नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर आई, वो अगर 2 दिन पहले आ गई होती तो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव और गुजरात में सेकेंड फेज की वोटिंग में बहुत बड़ा फर्क आ गया होता, एक खेल हो गया होता। लेकिन राजनीति के नटवर लाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की किस्मत अच्छी थी कि पंजाब में नशे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो आज हुई। जिस हिसाब से पंजाब सरकार की दलीलों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गुस्सा आया, जो फटकार लगाई है उसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से ये कह दिया कि ये केजरीवाल ये बहुत ही बड़ा झूठा व्यक्ति है। आपको याद होगा, पंजाब के चुनाव से पहले ये हर जगह घूम घूम के ये कहता था कि सरकार बनाने का मौका दो, केजरीवाल को बस एक मौका दो, 3-4 महीने में हम पंजाब से नशा को खत्म कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। और उस गारंटी का नतीजा क्या हुआ कि इसके ही लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। जनसत्ता के हेडलाइन को आप देखिए, वहां क्या चल रहा है। ड्रग्स के ओवरडोज से एक सप्ताह में 10 की मौत। आप नेता भी स्मगलिंग में गिरफ्तार। सवालों के घेरे में मान सरकार। क्या इसी बदलाव के लिए पंजाब की जनता ने मतदान किया था? मर रहे लोग। पैसे देकर फिल्म डायरेक्टर्स को पीछे से उड़ता पंजाब, पता नहीं किस किस तरह के प्रोपेगेंडा करने में यह शख्स माहिर है। पंजाब के लोगों को इसने वादा किया था, लेकिन जब से इसकी सरकार आई है तब से अब पंजाब के लोग अपना सर पीट रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इलीगल कारोबार हर गली मोहल्ले में शुरू हो चुका है, गली गली में भट्टी लगी हुई है। और ये बात आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी माना। और जो वहां सुनवाई हुई, क्योंकि केजरीवाल ने तो वादा कर दिया, लोग गफलत में आ गए, वोट दे के चले गए, सरकार भी बन गई, लेकिन नशा का कारोबार कम होने के बजाय कहीं और ज्यादा हो गया। ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तान से और भी तेज हो गई है। पिछले 2 दिनों से खबर आ रही है कि पंजाब ड्रग्स का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है। और अब तो खुल्लम खुल्ला, कभी ड्रोन से तो कभी पोरस बॉर्डर के इधर से उधर से पंजाब से चरस, गांजा, अफीम, पता नहीं क्या क्या नशा सप्लाई किया जा रहा है। और वहां की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। वहां कोई काम नशा को रोकने के लिए नहीं किया जा रहा। और इसलिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने शिकायत की कि सरकार वहां पे बिल्कुल वादा करके आई और वादा को झुठला दिया। यही केजरीवाल की रणनीति और राजनीति है। एक मौका दे दो, ये भीख मांगता है एक मौके का, और कई सारी गारंटी और वादा कर देता है, सरकार बन जाती है और उसके बाद सारे वादों को ये ताक पे रख देता है। और इसलिए जज साहब की वाक्यों में, उनके कमेंट्स में जो आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो साफ साफ झलक रहा था। वो चिंताएं जो कुमार विश्वास ने उठाई थी कि केजरीवाल, ये पंजाब बॉर्डर स्टेट है, यहां गड़बड़ करोगे देश के ऊपर खतरा आ जाएगा। और इसलिए आज जस्टिस एमआर शाह ने इस केस की सुनवाई के दौरान जो कहा उसे सुनिए। उन्होंने कहा, ड्रग्स और शराब की समस्या पंजाब में गंभीर मुद्दा है। सरकार केवल एफआईआर दर्ज कर रही है, लेकिन मसला यह है कि हर मोहल्ले में एक भट्टी है। ये जस्टिस शाह के बयान हैं कोर्ट के अंदर। क्या आप सिर्फ एफआईआर दर्ज कर रहे हो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? और यह गंभीर मुद्दा है। क्यों है? आपको जब्त किए गए पैसे का इस्तेमाल अभियानों के लिए करना चाहिए। पकड़े गए लोगों पर कब मुकदमा चलेगा?
सरकार क्या कदम उठा रही है? 2 साल में शराब को लेकर 34,000 से ज्यादा एफआईआर हुई। घर में बनी इस शराब का सेवन गरीब मजदूर करते हैं। भट्टियों को पूरे राज्य में रहने की अनुमति क्यों है? हर जगह खुल गया। 34,000 एफआईआर, कोई कार्रवाई नहीं, गिरफ्तारी नहीं, कोई बुलडोजर नहीं चल रहा भट्टियों के ऊपर। और ये गारंटी दे रहा था कि 4 महीने, कितने वक्त तो बीत गया। और जज साहब को ये कहना पड़ रहा है, ये पूछना पड़ रहा है कि भाई 34,000 एफआईआर दर्ज हैं, तुम्हारी नींद अब तक टूटी नहीं? गली मोहल्ले में भट्टी है। आगे जज साहब कहते हैं, सीमावर्ती राज्य के युवा नशे के आदी हैं तो देश के लिए खतरनाक है। कितने लोगों से जुर्माना वसूला गया? इस राशि का उपयोग कैसे कर रहे हैं? इसका उपयोग जागरूकता अभियान के लिए किया जाना चाहिए। कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुए? कितनी एफआईआर हुई? 2 साल के भीतर पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत 34,767 एफआईआर दर्ज की गई। क्या यह चौंकाने वाला नहीं है? क्या इस नकली शराब पर रोक लगाना राज्य सरकार का काम नहीं है? हमें ए सरकार या बी सरकार से कोई सरोकार नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दिया गया कि यह सरकार नकारी है। आपने वादा किया था कि हम नशा मुक्त पंजाब करेंगे, यहां लोग मर रहे हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर के ऊपर रोज इस तरह के वीडियो आ जाते हैं कि पंजाब में सड़क पे नशे में धुत कोई व्यक्ति कराह रहा है। लेकिन ये पिछले 1-2 महीने से गुजरात में कैंपेनिंग में लगा हुआ था। तमाम एमएलएस को आपने गुजरात में ड्यूटी लगा दी थी, तो यहां काम कौन करेगा? बकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी झांसा देने की कोशिश की गई। इनके वकील कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई की प्रोसेस जारी है। जज साहब ने भी कह दिया किस चीज का प्रोसेस, कार्रवाई की या शराब के प्रोडक्शन की। तो आज केजरीवाल के वादे, उनके कारनामे सुप्रीम कोर्ट की नजरों में आए और सुप्रीम कोर्ट में आज जो फटकार लगी, जो फजीयत हुई, वो आपको जानना जरूरी है कि इस तरह की घटिया राजनीति जो लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं और फिर वादे को दफना देते हैं। क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा आगे, दिस इज वेरी सीरियस, यूथ विल बी फिनिश्ड, दिस ड्रग्स एंड अल्कोहल प्रॉब्लम इज अ सीरियस इशू इन पंजाब, यू आर ओनली फाइलिंग एफआईआर्स but it is their case that bhatti is there in every mohalla. If somebody wants to finish the country, they will start with borders. They have to take every effort to save the country. It is very easy to ruin the youth. जज साहब ने इस खतरे के बारे में बताया। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुमार विश्वास ने पिछली बार जो ये कहा था कि केजरीवाल पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वही बात आज जज साहब इको कर रहे हैं कि अगर किसी दुश्मन को, पाकिस्तान हो या चाइना हो, उसको हिंदुस्तान को तबाह करना है तो उसकी शुरुआत तो किसी बॉर्डर स्टेट से ही होगी। ये इशारा है। कई सारे बड़े लोग नार्को टेररिज्म को लेकर चिंता जता रहे हैं। पिछले 2 दिनों से आप गूगल करेंगे, आपको नार्को टेररिज्म के बारे में कई सारे बयान, कई सारी चिंताएं आपको दिखाई देंगी। और ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि केजरीवाल ने आईएसआई के दलालों, ड्रग माफिया, शराब माफिया को पंजाब में खुली छूट दे दी है। और इसलिए एफआईआर तो हजारों में है, कार्रवाई 0 में, गिरफ्तारी 0 में। आप गरीब लोगों को पकड़ के जेल में डाल दे रहे हो। शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों होगी? कब होगी? और तो और जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, उससे तो और खबर आ रही है कि दिल्ली के 2 शराब व्यापारियों को पंजाब का पूरा ठेका दे दिया गया। ये केजरीवाल इस देश में करना क्या चाह रहा है? पहले इसने दिल्ली को बर्बाद किया, वो तो ऊपर वाले का शुक्रिया
कि यह मसला उठ गया, नहीं तो अदरवाइज अभी भी चुनाव के दौरान भी अभी दिल्ली में अगर वही नीति चल रही होती, अगर घोटाले का पर्दाफाश नहीं हुआ होता, तो अभी भी एक बोतल के साथ दूसरा फ्री और लूट में आम आदमी पार्टी खरबपति बन गए होते ये सारे एमएलए। यहां रुक गया, लेकिन पंजाब में जारी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का वक्त दिया है और यह कहा है कि आप क्या क्या एक्शन ले रहे हैं, उससे मालूम चलेगा कि यह सरकार कितनी सीरियस है। डेमोक्रेसी में सरकार को अपनी जिम्मेदारियां खुद तय करनी होती है। यह अच्छी बात नहीं है कि हर चीज कोर्ट के आदेश से आपको करना पड़े, लेकिन जब देश की जनता ऐसे नटवर लालों को चुनकर विधानसभा में भेजेगी तो यही होगा। सरकार अपना काम नहीं करेगी और हर बात पे सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा कि कम से कम शराब माफियाओं के खिलाफ कुछ कार्रवाई करो। बहुत बड़ा घोटाला पंजाब में जन्म ले रहा है, ऐसी बात, ऐसी खबर कई जगहों से आ रही है। हमारी नज़र तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।